नमस्कार, हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं नेहा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय जोशी वार्ता में है। आज हम एसआईआर के बारे में चर्चा करेंगे। एसआईआर के संदर्भ में बहुत से सवाल उभर कर आए हैं, जैसे कि जनता जानना चाहती है एसआईआर है क्या। नमस्ते नेहा जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वर्तमान में एसआईआर को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि लोकसभा में भी एसआईआर को लेकर चर्चा हो रही है। एसआईआर, इसका हिंदी अनुवाद ये है कि मतदाता सूची गहन पुनर्निरीक्षण। मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जो होता है वो एसआईआर है। इसको चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग के पास में धारा 325, 326 और 327 के अंदर ये शक्तियां हैं कि वह मतदाता सूची को दुरुस्त करे, पुनर्निरीक्षण कराएं और मतदान की व्यवस्था करें और चुनाव आयोग की पूरे देश में व्यवस्था सुचारू करे। हमारे देश में चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव आयोग के नियम के तहत होते हैं। विशेषकर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, सारे ही चुनाव आयोग कराता है। हमारे देश में 3 सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। ये तीनों ही मिलकर देश में चुनाव व्यवस्था को लागू करते हैं। एसआईआर में भारत सरकार के चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि जो भारतीय मूल के लोगों के अलावा जो भारत के लोग नहीं हैं उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ गए, तो गहन पुनर्निरीक्षण के माध्यम से उन विदेशी लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। भारत में मतदान करने का अधिकार 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को और भारतीय को ही अधिकार है। किसी भी विदेशी व्यक्ति को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो भारत के लोकतंत्र में दखलंदाजी करे या मतदान करे। अगर किसी ने फर्जी ढंग से या गलत ढंग से नाम जुड़ गया तो भारत सरकार या चुनाव आयोग गहन पुनर्निरीक्षण के माध्यम से उनके नाम को हटाता है। ऐसे लोग जो 18 साल से ऊपर के हो गए उनके नामों को जोड़ा भी जाता है। जिन लोगों की शादी हो गई या किसी लड़की की शादी हो गई, दूसरे को उसका नाम जुड़ता है और पहले भी उसका नाम कहीं लिखा हुआ है तो पहले वाला नाम हट जाता है और जहाँ उसका ससुराल होता है वहाँ उसका नाम जुड़ता है। जिन लोगों का नाम 2-2 जगह लिखा में आ गए तो उन लोगों का नाम वहाँ से हटाया जाता है। जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके नाम भी इसमें हटाए जाते हैं। और जो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या जो आर्थिक दंड के भागे, जो भ्रष्टाचार की जिनका आरोप है या जो न्यायालय के द्वारा या कानून के द्वारा मतदान करने की सीमा में नहीं आते, उसके अलावा सभी भारतीय जो 18 साल से ऊपर के हैं मतदान कर सकते हैं। तो आप एसआईआर के बारे में ये बताइए कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रहा है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। इस समय पूरे देश में बिहार चुनाव से लेकर एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। कांग्रेस का हंगामा करने का साहस इस बात को लेकर है जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने टारगेट रखा कि 400 पार। कांग्रेस ने लोगों को ये भ्रम फैलाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को 400 पार सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। ये बात वो लोगों में भ्रम फैलाने में सफल रही, जिसके कारण अब कांग्रेस को, पहले कांग्रेस ने क्या किया नेहा जी, चुनाव आयोग द्वारा जो ईवीएम पर वोटिंग कराई जाती है उस पर उन्होंने सवाल उठाए कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है। जब वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया तो कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। और जब बिहार चुनाव हुआ और बिहार चुनाव में जो एसआईआर हुई उसमें जो बाहर के लोग थे, रोहिंग्या थे या बांग्लादेशी थे, उनके नाम जब वहाँ से कटे तो वहाँ से उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हम एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाएं तो हो सकता है लोगों की चुनाव आयोग से भ्रम पैदा हो जाए, ये भ्रम हो जाए कि बीजेपी तो चोरी करके गद्दी पे बैठती है। इन्होंने नारा भी दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, जबकि किसी भी सूरत में वोट चोरी नहीं की जा सकती। एसआईआर के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि एसआईआर का जो प्रारंभ हुआ 1952 से हुई। पहली बार जो देश में एसआईआर हुई 1952 से हुई और कांग्रेस ने ही एसआईआर लागू की थी।
कांग्रेस ने एसआईआर का कानून बनाया। भारतीय जनता पार्टी तो अस्तित्व में ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो 45 साल पहले बनी है और एसआईआर लागू हो रहा है 1952 से। जब देश में कांग्रेस की सरकार रही, 5-6 बार एसआईआर हुई, तो एक भी विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया कि आप एसआईआर क्यों करा रहे हो। ये सभी दल जानते हैं कि एसआईआर के माध्यम से जो मतदाता सूची होती है उसमें गहन निरीक्षण होता है कि गहन निरीक्षण में जो लोग दो जगह नाम लिखे हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, जो मर गए उनके नाम हटाए जाते हैं, जो विदेशी लोग हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, और जो लोग नए हैं 18 साल से ऊपर के जो हो गए उनके नाम उसमें जोड़े जाते हैं। तो जोशी जी आप बताइए कि किन लोगों को मतदान करने का अधिकार होता है? जो लोग 18 साल से ऊपर के हो गए या जो भारतीय हैं वो मतदान करने के हकदार हैं, जिनकी मतदाता सूची में जिनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग विदेशी हैं और या फिर जो दिवालिया हो चुके हैं या मानसिक रूप से जो विकसित हैं या जिनके ऊपर कानून के दायरे में जो मतदान करने की श्रेणी में नहीं आते, उनको छोड़कर सभी व्यक्ति 18 साल से ऊपर के मतदान करने के अधिकारी हैं। जोशी जी जनता का एक सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग किसी पार्टी को नियंत्रित कर सकता है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। कम से कम आज की युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि कांग्रेस सहित अन्य दलों ने बात उठाई है कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। चुनाव हमारे भारत के चुनाव आयुक्त किसी भी पार्टी का एजेंट नहीं होता। सभी राज्यों के अंदर चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है वो भी, और जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी। तो सभी जगह तो चुनाव आयोग ने चुनाव कराएं। अगर मान लो कांग्रेस की ये बात सच है कि किसी पार्टी के दबाव में आते हैं, तो कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई? जम्मू कश्मीर में दूसरी सरकार कैसे बन गई? तमिलनाडु में कैसे बन गई? केरल में कैसे बन गई? इससे ये साफ होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, वह किसी पार्टी के दबाव में नहीं आता। चुनाव आयोग ही उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है, वही राष्ट्रपति के चुनाव कराता है, वही विधानसभा के चुनाव कराता है और वही लोकसभा के चुनाव कराता है। केवल ये भ्रम फैलाने के लिए, ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।